Hi, this is Avid Bansal. I'm an author and a life coach in the art of conscious living, जो आजकल लोग मैनिफेस्टेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप 2026 रियलिटी आर्किटेक्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलरेडी जानते हो सिर्फ ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस नहीं है, ये एक इनर जर्नी है, एक तरीका जिससे आप अपनी लाइफ को, डिज़ायर्ड लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर पाओ 2026 में, उसके बारे में है। और आगे बढ़ने से पहले एक मैं बात काफ़ी दिल से बोलना चाहता हूँ। मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, आपकी ग्रैटिट्यूड, आपके सवाल, आपकी सारे कन्फ्यूजन और आपके सारे ब्रेक थ्रू, और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात जानें कि मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपने पूछा है, जो भी क्लैरिटी आपने मेरे से ली है, उसको मैं सीरियसली इस वीडियोस में, इन सीरीज़ में कवर करूँगा। और मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि सीरीज़ के एंड तक आपके पास एक बिल्कुल क्लियर और एक लिविंग रोड मैप होगा जिससे आप 2026 में अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो। एवरीथिंग फ्रॉम नॉलेज टू रियलाइजेशन टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एंड आपके जो भी डेली स्केड्यूल और टेक्निक्स, एवरीथिंग, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, या आपके करियर हो, या आपके रिलेशनशिप हो, या एक स्पेसिफिक पर्सन हो, या आप खुद पर एक डीपर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, वो सबके रिलेटेड होगा। सो आज के वीडियो डे 2, डिसॉल्विंग डाउट्स, द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि डे 1 ही सारी फाउंडेशन आपकी बनाएगा, और आज से आगे जितना भी हम बिल्ड करेंगे वो उसी फाउंडेशन पे टिका हुआ है या बेस्ड है। और लास्ट में थैंक यू आपका इस सीरीज़ के लिए टाइम निकालने के लिए, खुद के अपने लिए टाइम निकालने के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो डे 1 में हमने एक चीज़ अनकवर करी थी जो कि आपकी पूरी लाइफ की जर्नी का फाउंडेशन बनेगी। वो है आपकी ट्रू आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी जो आपने सोसाइटी को नहीं दी, जो सोसाइटी ने आपको नहीं दी, वो उसकी बात नहीं है। वो टाइटल्स जो आज आप कैरी करते हो, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। या वो लिमिटेशंस जो आपने बिना जाने अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर ली बाहर से, वो तो बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं उस इनर ट्रूथ की जो हमेशा आपके एक्सपीरियंस के पीछे क्वाइटली ऑपरेट करता रहता है। आपने डिस्कवर किया कि रियलिटी को शेप करने वाली पावर कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा आपके अंदर थी, और वो थी आपकी आई एमनेस, आपकी इमेजिनेशन, जो हर वक्त क्रिएट करता रहता है। और जब ये आपको ट्रुथ मिल चुका है तो मैं चाहता हूं आप एक सिंपल और चैलेंजिंग स्टेप लो। अब आपको पता लग गया है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। नाउ द सेकेंड स्टेप थ्रू दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू टू ट्रस्ट दिस ट्रूथ, टू ट्रस्ट योर रियल आइडेंटिटी। बट ट्रस्ट किस पर? ट्रस्ट इस बात पर कि आपकी खुद जो आपकी कॉन्शियसनेस है, या फिर जो आपको इनर आई एम है, वही आपकी लाइफ की क्रिएटिव पावर है। उस पे ट्रस्ट करना, आपकी आइडेंटिटी पे ट्रस्ट करना। हम सारे कैजुअली तो बोल देते हैं आई एम द ऑपरेंट पावर, बट सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलता। कहने में और करके जीने में ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ट्रुथ को सुनना और ट्रुथ से ऑपरेट करना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जीवन भर हमें कंडीशन किया गया, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा यहाँ पे, कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के बारे में सच है। हमें जीवन भर कंडीशन किया गया कि पावर बाहर होती है, चाहे वो आपकी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे आपकी बर्थ चार्ट हो। और ये जो चीज़ है लोगों को हर्ट कर सकती है कि मैंने तो आज तक इसी पे बिलीव किया। चाहे वो प्लानिटरी मूवमेंट हो, चाहे आप लक हो, चाहे फेट हो, चाहे आपकी एक डिवाइन टाइमिंग हो, हमें ये सब सिखाया कि हमारा फ्यूचर कुछ बाहरी चीज़ें डिसाइड करती हैं, और हम उन्हें मानते हैं और उनके आगे हम छोटा फील करते हैं। अपनी ही अथॉरिटी दे दी हमने बाहर की फोर्सेस को। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था, और ये बात आपके आज के फाउंडेशन की तरफ हमें ले जाएगी। तो मैं काफ़ी यंग लड़का था, मेरे से काफ़ी 2-3 पोजीशन नीचे पे काम करता था, पर हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेंडली बॉन्ड था। उसकी एक हैबिट थी, वो हर सुबह अपनी दिन की शुरुआत हॉरोस्कोप पढ़ कर करता था। जब भी ऑफिस आता था, हॉरोस्कोप मोबाइल में खोला, फिर किसी और सोर्सेज से जहाँ से वो ट्रस्ट करता था उससे पढ़ता था, फिर अपनी दिन की शुरुआत करता था। वो हॉरोस्कोप को अपना कंपास मानता था कि उससे ज़्यादा अपने हॉरोस्कोप से बड़ी उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। हॉरोस्कोप को बहुत इंपॉर्टेंट मानता था, और मैंने काफ़ी टाइम तक उसे ऑब्जर्व किया। और एक दिन क्यूरियोसिटी में मैंने उससे सिंपल बोला
कि चलो आज ऐसा काम करते हैं, मैं तुम्हारा हॉरोस्कोप में तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, तुम बस सुनो, तुम रोज़ पढ़ते हो, आज मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रेंडली रिलेशनशिप था। तो ही सेड यस। पहले थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर मान गया। और मैंने उसका एक्चुअल हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा, मैंने जानबूझकर एक पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग प्रिडिक्शन बनाकर सुना दिया। मैंने बोला कि आज तुम्हारा बॉस या फिर जो भी तुम्हारी सुपीरियर अथॉरिटी होगी काफ़ी फ्रेंडली रहेगा, काम काफ़ी स्मूथ जाएगा, ऑफिस वर्क पे काफ़ी अच्छा होगा, पैसा आएगा और पूरा दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। मैंने एक प्रिडिक्शन बना के दे दी। उसकी आंखों में मैंने देखा कि तुरंत एक हैप्पीनेस आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। वो इतनी एश्योरेंस के साथ अपने दिन को स्टार्ट करने गया और वो डेली यही करता था। और जब शाम को ऑफिस ख़त्म हुआ, मैं उससे मिला तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, जैसे मिलते ही मुझे बहुत कुछ बताने वाला हो। तो उसने बताया कि मैं 2-3 सेल्स, ये सेल्स बेस्ड कंपनी थी, मैं 2-3 सेल्स क्रैक कर चुका हूँ और मेरा बॉस इतना फ्रेंडली नहीं है, बट समहाउ आज वो काफ़ी अनयूजुअली फ्रेंडली था, सब कुछ परफेक्ट था। और उसने मुझे लास्ट में बोला, देखा हॉरोस्कोप बिल्कुल सही होती है। और जब वो जाने लगा तो मैंने उसे सच बता दिया फाइनली कि मैंने आज उसकी असली हॉरोस्कोप नहीं पढ़ी थी, मैंने वो हॉरोस्कोप बनाई जो मैंने खुद उसे बताना चाहता था, एक मैं उसे लेसन देना चाहता था। और उसकी असली हॉरोस्कोप में क्या था, मैंने फिर उसे बताया कि मे बी ही विल फील द फाइनेंशियल लॉस, शायद उसके वर्क कल्चर या फिर वर्क स्पेस में थोड़ी डिसएग्रीमेंट या टेंशन हो सकती है अपने बॉसेस को लेकर, थोड़ा हेक्टिक डे जाने वाला था। तो एकदम अपसेट हो गया और फिर तुरंत अपने घर चला गया। और वो फिर वो अगली सुबह वापस आया नेक्स्ट डे और उसका काफ़ी सीरियस फेस था। तो उसने मुझे बोला, सर मुझे पता है आप हॉरोस्कोप पर बिल्कुल नहीं मानते, बट हॉरोस्कोप काम करती है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने पता कि घर जाते एक मुझे एक रिफंड की रिक्वेस्ट आ गई कि अब कस्टमर को वापस पैसा देना पड़ेगा। और मुझे बॉस को समझाना पड़ा कि ये क्यों हुआ, किस वजह से, और वो काफ़ी गुस्सा हो गया। सी सर, कहा था मैंने, जो लिखा था वही हुआ। वो एक चीज़ नहीं देख पाया बस इस फुल स्टोरी में, कि दोनों बार हॉरोस्कोप ने कुछ नहीं किया। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुने हो, उसके बिलीफ नहीं किया। जब उसने पॉजिटिव बिलीफ लिया, जो मैंने उसे इनिशियली एक हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन दी, तो वो कॉन्फिडेंटली चला और उसकी दुनिया कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को मिरर बैक कर रही थी और उसी तरफ से जवाब दिया उसकी लाइफ ने। हर चीज़ अच्छी गई। और जब मैंने शाम को सच बताया तो उसने नेगेटिव बिलीफ लिया, जैसा उसके हॉरोस्कोप में लिखा था, तो टेंशन में घर गया और लाइफ ने उसे वही रिफ्लेक्ट किया। उसके स्टार्स नहीं बदले, उसके चार्ट नहीं बदला, या स्क्रीन पर कोई भी वर्ड नहीं बदले, वो बदला। उसका जो इनर स्टेट था वो बदला आफ्टर लिसनिंग टू हिज प्रिडिक्शन। तो जो उसकी अंदर की अथॉरिटी थी वो बाहर दे के बैठा था और लाइफ उसके इनर स्टेट के पीछे पीछे चलती रही। और मैंने उसे काफी समझाया, बट कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। और आज भी वो उसी हिसाब से चलता है जैसे उसे एक पीस ऑफ पेपर पे हॉरोस्कोप में दिखता है, वो अपनी लाइफ को वैसे ही बना लेता है। वो आज तक बिलीव नहीं कर पाया कि जो उसका बिलीव है इन दिस थिंग दैट वर्क्स। और यही है पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस का एसेंस, कि कुछ भी बाहर आपको कंट्रोल नहीं करता जब तक आप उसे पावर नहीं देते। और जब आप अपनी पावर वापस ले लेते हो तो कोई एक्सटर्नल कंडीशन का कोई असर ही नहीं रहता। आप ही अपनी रियलिटी के आर्किटेक्ट बन जाते हो। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को एक स्लीप वॉकिंग मोड में जी रहे हैं। दे आर जस्ट स्लीप वॉकिंग, नींद में चल रहे हैं। वो रिएक्ट करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, बट कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर पाते। वो चाहते हैं करना बट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि लाइफ उनके साथ हो रही है, उनके थ्रू नहीं हो रही, और जो कि सच है। आज मैं चाहता हूं कि आप उस नींद से जाग जाओ। और अगर आपने मेरा नेविल का लेक्चर की जो मैंने एक समरी वीडियो बनाई थी, द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, और वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को देखो। आज की सारी बातें जो भी हम करने वाले हैं उसी टीचिंग के बेसिस पर है। सो आज डे 2 पर मैं आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देने वाला हूं, एक ऐसी चीज जो किसी भी टेक्निक या मेथड या रिचुअल से बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। मैं आपको एक पर्ल देने जा रहा हूं, एक ऐसा पर्ल जो आपका पूरा 2026 को शेप करने की पावर रखता है।
जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन को ओपन कर सकता है। जो भी आप चाहते हो जैसा डिजाइन करना अपनी लाइफ को, कि मैं ये बनना चाहता हूं, इट विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल। और हाँ, मैं ये पर्ल आपको बेचने आ रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर ये प्राइस कोई पैसों में नहीं है जो मैं बेचने आ रहा हूं। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, ना कि आप मुझे कुछ दे पाओ। इस पर्ल का प्राइस बहुत पर्सनल है। पर प्राइस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्ल है क्या। ये पर्ल है सिर्फ एक सिंपल रियलाइजेशन कि आपका जो आई एमनेस है, आपका जो मैं है, या आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी आइडेंटिटी, या आपका इनर डोमिनेंट स्टेट, यही सब आपकी लाइफ के वन एंड ओनली क्रिएटिव कॉज हैं। और कोई पावर नहीं है जो आपकी रियलिटी को शेप करता है। ये वो पर्ल है। बट इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है कि आपको अपने पुराने सारे बिलीफ बेचने पड़ेंगे, वो सारे बिलीफ जो इस ट्रुथ के अगेंस्ट है। तो आपको बेचना क्या है? बाहर की पावरों में विश्वास, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, प्लैनेट की मूवमेंट हो, टाइमिंग हो, लक हो, फेट हो, या प्रिडिक्शंस या साइंस। जो भी आप बाहर में बिलीफ रखते हो वो सब बेचना होगा। जब वो बेचोगे तभी आप ये पर्ल खरीद पाओगे। क्योंकि दुनिया भर में अगर आप देखो, हर कोई एक प्लेटफॉर्म मिलते कुछ ना कुछ बेच रहा है। बाहर ही चीजों के ऊपर पावर बेच रहा है, बट वो एक चीज नहीं बेच रहा, वो है सेल्फ बिलीफ। वो आपको शायद कुछ जेम्स बेचेंगे कि इस जेम्स में पावर है, कुछ रिंग्स बेचेंगे, कोई किताब बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा और बोलेगा कि इस पे बिलीव करो, जो आपके बाहर चीजें हैं उस पे बिलीव करो। वो उस चीज को बेच रहा है। और मैं आपको सिंपल से बोल रहा हूं, आई एम गिविंग यू दिस सेल्फ बिलीफ जो सही जगह पे मौजूद है, वो है आपके ऊपर, खुद के ऊपर। मैं नहीं बोल रहा एक नई चीज निकाली उस पे बिलीव करो। मैं कह रहा हूं जहां पे बिलीव, जिस चीज पे बिलीव करने के लिए बनी है, वो है खुद पे। मैं वो बोल रहा हूं। पर ये पर्ल सिर्फ तब मिलता है जब आप हर एक एक्सटर्नल बिलीफ को बेचकर वापस अपने अंदर इन्वेस्ट करते हो। क्या आपसे ज्यादा कोई बिलीव डिजर्व करता है? क्या बेहतर है, अपने से बाहर किसी चीज पे बिलीव करना या खुद पे बिलीव करना? क्या आपसे बड़ी कोई अथॉरिटी है आपकी लाइफ की? क्या आपकी खुद की कॉन्शियसनेस से ज्यादा पावरफुल कोई फाउंडेशन है? मैं आपको कोई एक्सटर्नल चीज पे आपको बोल सकता था कि मून टेक्निक करो, मून बहुत पावरफुल है। आई एम टेलिंग यू टू टेक द बिलीफ वेयर इट बिलोंग्स, इन योरसेल्फ, in your imagination, in your identity. And what's the better thing? What's the better than to believe yourself? So अगर आप कहते हो कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हो या फिर मैनिफेस्टेशन को मानते हो, पर अगले ही मोमेंट आप बोलते हो कि हाँ यार, बट मेरी बर्थ चार्ट भी खराब है, या मेरी आजकल टाइमिंग सही नहीं चल रही, या मेरे प्लैनेट रेट्रोग्रेड मूवमेंट में है, तो आपने मैनिफेस्टेशन को समझा ही नहीं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा एक मतलब है कि आपका इनर स्टेट ही आपका रियल क्रिएटिव कॉज है। यही मैनिफेस्टेशन का मतलब है। सो अगर आज आप डिक्शनरी खोलें एंड आप मैनिफेस्ट वर्ड को फाइंड करें, सिर्फ मैनिफेस्ट वर्ड, इसका मतलब होता है समथिंग विजिबल, समथिंग आउटवर्ड। पर आउटवर्ड किसका? आपके इनर वर्ल्ड का, जो आप फील करते हो, जो आइडेंटिटी आप एक्सेप्ट कर चुके हो, जो अजम्पशंस आप जिनको सच मानते हो, आपकी आइडेंटिटी। इनर वर्ल्ड शिफ्ट होता है तो आउटर वर्ल्ड फॉलो करता है। और यही है पर्ल, यही ट्रुथ है। और यही पावर आपकी 2026 को शेप करेगा, एग्जैक्टली हाउ द वे यू वांट इट टू बी, एग्जैक्टली द वे यू डिजायर। आप कैसे दो मास्टर्स को सर्व कर सकते हो एक टाइम पे? आप दो मास्टर को सर्व ही नहीं कर सकते। या तो आपका इनर स्टेट
जो है वो क्रिएटिव पावर है, आप इस चीज पे मानते हो, या आप मानते हो मेरी जो इनर स्टेट है वो क्रिएटिव पावर नहीं? इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ट्रूली आई एम को क्रिएटिव पावर मानते हो तो आप मैनिफेस्टेशन समझ चुके हो। अगर आप कहते हो मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में, बट मेरी आजकल कुंडली खराब चल रही है या मेरी टैरेट रीडिंग खराब आई है, तो आप दोनों चीज पर एक टाइम पे दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकते। सो यू हैवंट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। दुनिया भर में लोग बोलते हैं ट्रस्ट द लॉ, बट फिर कहते हैं टाइमिंग सही नहीं है, एनर्जी ब्लॉकेज चल रहा है, टैरेट ने कुछ और बोला या किसी और की फ्री विल है। बट मैं जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने आया हूं आप ही दुनिया के वन एंड ओनली क्रिएटिव पावर हो। बाकी सब आप एक कमेंट्री लगाइए, और ये पावर, ये जो आपकी इनर अथॉरिटी है, यही आपकी 2026 और उसके आगे आने वाले सालों को शेप करेगा। और अब मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रख रहा हूं, और सवाल से पहले एक पर्ल। बट असली सवाल ये है, क्या आप पर्ल खरीदोगे? या मोर इंपॉर्टेंटली, या शायद क्या आपने ऑलरेडी खरीद लिया है पर्ल? क्योंकि जिस दिन आप ये पर्ल ले लेते हो उसी दिन से आपकी लाइफ एफर्टलेसली रीअरेंज होने लगेगी, नेचुरली एंड इनएविटेबली। तो अब मैं बात करता हूं हमारे डे 2 के सबसे प्रैक्टिकल साइड पर। अगर आपने डे 1 देखा है तो अब तक अपनी ट्रू आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर ली होगी, आपकी आई एमनेस आपको मिल गई होगी, आप उसके काफी करीब पहुंच गए हो। वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर सब कुछ खड़ा है। डे 2 यानी आज का वीडियो सिर्फ एक पर्पस के लिए है, आपको अपनी आइडेंटिटी पे ट्रस्ट करवाना। जब आप बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर के जाते हो, आप डॉक्टर के लिए इसलिए जाते हो बिकॉज यू बिलीव इन डॉक्टर। सो सिमिलरली नाउ, अगर आपने वीडियो 1 देखी हो, आपको अपनी रियल आइडेंटिटी पता लगी, बट नाउ यू हैव टू ट्रस्ट इट। आपको अपनी आइडेंटिटी पे ट्रस्ट करवाना इस डे 2 का वीडियो का एक ऑनली इंटेंशन है। आपकी एब्सोल्यूट पावर पे भरोसा करवाना, वो पावर जो हमेशा आपकी थी। जब आप 2026 रियलिटी आर्किटेक्ट वर्कबुक ओपन करोगे और डे 2 के चैप्टर्स पे जाओगे जिसका टाइटल है डेमोलिशिंग डाउट, द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, उस पर जाओगे तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर को मैंने काफी पर्सनल बनाया है। जैसे आप अपना फेथ बाहर से अंदर शिफ्ट कर रहे हो, वैसे ही यही एक्सरसाइज आपके जो पुराने बिलीव्स है उसको नए बिलीफ में शिफ्ट करेगी। और ये मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ये एक्सरसाइज ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। ये पूरी सीरीज के सबसे पावरफुल प्रैक्टिसेस में से एक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करेगी, जहां से मैनिफेस्टेशन एक्चुअली शुरू होता है। मैनिफेस्टेशन का असली सोर्स, एंड दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज योर आई एमनेस, एंड दैट इज योर कॉन्शियसनेस। रोज एक बार करना, एंड रेपिटेशन इज द की। आप चाहते हो तो डेली नए बिलीफ्स चूज कर सकते हो, डेली मल्टीपल पेजेस हैं, डेली नए बिलीफ चूज कर सकते हो। आज मैं इस पे काम कर रहा हूं, कल दूसरे पे। या फिर जो आपका एक हार्ड कोर बिलीफ है, या कुछ बिलीफ है जो आप मानते हो कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फैक्टर रखते हैं और मैं चेंज नहीं कर पा रहा, डेली उन पे काम कर सकते हो जब तक वो पूरी तरह डिजॉल्व ना हो जाए। और जैसे एक रस्सी बार बार काम करते हुए कुएं के पत्थर पे मार्क्स डाल देती है, अपना चिन्ह छोड़ देती है, वैसे यही डेली एक्सरसाइज आपके माइंड में एक निशान बनाएगी, एक रस्सी की तरह जो एक पत्थर को काट देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। बिलीफ चेंज होगा तो थॉट चेंज होगा, थॉट चेंज होगा तो आपकी स्पीच चेंज होगी, और स्पीच चेंज होगी तो आपके एक्शन चेंज होगा, और एक्शन चेंज होगा तो आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। इसी तरह आर्किटेक्ट अपनी वर्ल्ड बनाते हैं अंदर से, एंड काफी क्वाइटली एंड डेलिबरेटली। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एग्जाम मैनिफेस्ट करो कि आप एक काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आप अपने पुराने बिलीफ, जो लेफ्ट हैंड साइड एक कॉलम है, ओल्ड बिलीफ, जो भी आप एग्जाम के बारे में कंसिडर करते हो, जो भी मानते हो, जो भी बिलीफ है आपका, वो लिखोगे। शायद आप मानते हो एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव है, 11 लाख लोग देते हैं, 15 लाख लेते हैं, 10 लाख देते हैं, तो आप लिखोगे एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव। शायद बहुत टफ है, सिलेबस बहुत बड़ा है,
या बाकी लोग मेरे से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, अदर पीपल आर बेटर प्रिपेयर्ड देन मी, या आई हैव लेस टाइम। आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, लैंग्वेज डज नॉट मैटर, योर अंडरस्टैंडिंग मैटर। और यही बिलीव्स आपकी पावर को ड्रेन कर रहे हैं। और फिर जो आपका सेक्शन है योर ट्रुथ वाले कॉलम में आप लिखोगे, अगर आपने लिखा एग्जाम कॉम्पिटिटिव है तो आप लिखोगे दिस एग्जाम इज इजी फॉर मी। अगर आपने लिखा है ये एग्जाम बहुत टफ है, ये एग्जाम मेरे लिए चुटकियों का खेल है, मुझे सब आता है। या अगर आपने लिखा है कि अदर्स आर बेटर प्रिपेयर्ड देन मी, तो आप इसमें लिखोगे आई हैव एवरीथिंग इट टेक्स। किसी भी लैंग्वेज में लिखो। तो जो भी आपके कोर बिलीफ हैं उसको पहले लेफ्ट कॉलम में लिखो, जो आपके ओल्ड बिलीफ हैं, और नए राइट हैंड साइड पे जहां पे नए बिलीफ रखो वहां पे वो लिखो जो आप चाहते हो। आप यहां पे प्रिटेंड नहीं कर रहे, आप अपनी रियल आइडेंटिटी से लिख रहे हो। यही प्रोसेस आप स्पेसिफिक पर्सन, वेल्थ, करियर, हेल्थ, हर जगह पे इसे लागू कर सकते हो। तो स्पेसिफिक पर्सन की एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको ओल्ड बिलीफ है कि वो आज के बाद से मुझे कभी मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि आपकी शायद लड़ाई हुई हो, दे डोंट केयर, तो आप नए ट्रुथ में क्या लिखोगे? आई एम सो लव्ड दैट एवरीवन लव्स मी, एंड व्हाई ही वुड नॉट लव मी बैक, एंड ही लव्स मी सो मच, आई एम हिज हार्ट, आई एम हर हार्ट। या अगर आपको लगता है दे आर फार अवे, दे विल नेवर कम बैक, आई एम द लव ऑफ देयर लाइफ, दे लव मी सो मच। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। मे बी अगर आपको ओल्ड बिलीफ में लगता है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन अकॉर्डिंग टू यू व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, जब रिश्तों की बात आती है कि शायद मैं अपने आप को सही नहीं मानता, तो आप उसी के अपोजिट में राइट हैंड साइड पे लिखोगे आई एम द पर्सन एवरीवन वांट्स। वेल्थ के लिए ही वैसे आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आपका ओल्ड बिलीफ है, अगर आज यार पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तो आप ओल्ड बिलीफ में लिखो कि मेरे हिसाब से पैसा बहुत हार्ड है कमाना। और उसका ट्रुथ में, योर ट्रुथ में आप लिखो मनी रिस्पॉन्ड्स टू मी, मनी फील्स नेचुरल टू मी। मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं मनी मैग्नेट हूं। या मेरा बैकग्राउंड रिच नहीं, आपका बिलीफ है, तो इसमें लिख सकते हो आई एम द वन हु विल मेक और हु इज मेकिंग जनरेशनल वेल्थ। मेरे से सब शुरू होगा, मेरे से पहले कोई नहीं, आई एम द गेम चेंजर। सिमिलरली आप करियर के लिख सकते हैं मेरी क्वालिफिकेशंस कम है तो मे बी शायद मुझे जॉब ना मिले, आपको ऐसा फील होता है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो आई एम द वन हु इज चोजन एंड आई राइज नेचुरली, एवरीवन लव्स माय क्वालिफिकेशन। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्टिंग है। लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक आपके सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, नहीं, लाइफ तब बदलती है जब आप खुद बदलते हो। और याद रखो बेस्ट टाइम इस एक्सरसाइज को करने का है नाइट टाइम, आपकी नींद से पहले, जब दिमाग आपका काफी सॉफ्ट होता है, आप थोड़ी सी नींद के नशे में होते हो और माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है, और आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कनेक्शन बढ़ता है। तो तब आप अगर अपना पुराना बिलीफ तोड़ के नया बिलीफ लिखोगे तो वो काम करेगा। और उसे फील करो। अगर आप लिख रहे हो कि आई एम द वन हु विल क्रिएट द जनरेशनल वेल्थ और आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग द जनरेशनल वेल्थ, देन यू फील इट कि सब लोग आपको देख के कितना बड़ा मानते होंगे कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है हु इज चेंजिंग एवरीथिंग। आई एम द वन जिसके लिए एग्जाम बहुत ईजी है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो आपको कैसा लगेगा? एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंधे में जान आ जाएगी कि हाँ आई कैन डू इट। यू फील इट एंड वट एवर यू फील व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप एट नाइट इज वॉट चेंजेस योर लाइफ, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इंप्रेशन डालता है। अगर आप लिख रहे हो आई एम लव, तो उस वार्मथ को, उस प्यार को फील करो। अगर आप लिख रहे हो मनी फ्लोज टू मी, तो उस ईज को फील करो कि हाँ आई एम स्लीपिंग बट आई स्टिल अर्न द मनी। लिखो, फील करो, उसी फीलिंग में सो जाओ। रिपीटिंग आपके यूनिवर्स के लिए नहीं है, ये रिपीटिंग आपके खुद के लिए है। हर रात पुरानी आइडेंटिटी डिसॉल्व करो और नई आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि अगला वीडियो कब आएगा, वीडियो 3, तो आप
कम्युनिटी में स्केड्यूल टाइम मैंने अपलोड किया है, कम्युनिटी टैब इन माई चैनल, वहाँ पे जाके आपको पूरी स्केड्यूल मिलेगा रेडी। और उससे पहले मैं आपको वही सवाल फिर से पूछना चाहता हूँ जो नेविल ने अपनी ऑडियंस से काफ़ी साल, 30-40 साल, 50 साल पहले पूछा था। विल यू बाय दिस पर्ल? या मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या आपने पर्ल खरीद लिया है?